चलिए, अभी तक पिछले 2 लेक्चरों में हमने कुछ चीजें सीखी, जिसमें से पहली चीज जो हमारे काम की थी वो क्या क्या थी, अब हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सर, मैंने अभी तक पिछले चैप्टर में जो जो चीजें सीखी हैं उसमें क्या क्या है। उसमें सर पहली चीज मैंने समझा ये कि किसी भी सर्किल का सर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। इस पॉइंट को मैं कहता हूं सेंटर कहता हूं, ठीक है। उसके अलावा सर्किल पे कोई भी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, एनी लाइन जो सर्किल को टच करती है एक पॉइंट पे, कोई भी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। यानी टेंजेंट जो होती है वो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, वन पॉइंट पे टच करती है। यानी अगर सर्किल का मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो ये पॉइंट ले लिया P, तो अगर कोई लाइन टेंजेंट होगी तो वो सर्किल को मात्र एक पॉइंट P पे टच करेगी। ओके, अब सर ये तो बात थी टेंजेंट की। अब सर कोई लाइन, एक और शब्द होता है टेंजेंट, दूसरा शब्द होता है सर सेकंड। कोई लाइन सेकंड कब होती है, जो सेकंड होती है वो सर्किल को कट करती है 2 पॉइंट्स पे, कट करती है 2 पॉइंट्स पे। और सेकंड जो होती है एक लाइन होती है, सेकंड क्या होती है, एक लाइन होती है। यानी अगर मैंने ये खींचा और यहाँ पर भी एरो बना दिया और इसको x, y नाम दे दिया, तो मैं ये कहूंगा कि जो x, y है ये एक सेकंड है। ये क्या है, सेकंड है। इसके बाद सर हमने एक चीज समझी थी, वो क्या थी, वो थी किसी भी सर्किल में कॉर्ड क्या होता है। तो हमने जाना था सर जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड एक, देखो यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ होती है अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। यानी सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया सर ये और एक पॉइंट मान लो ले लिया ये, ठीक है। एक पॉइंट ये A है, ये B है। तो जो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है वो लाइन कहलाती है कॉर्ड। इसको कहेंगे CHORD, कॉर्ड। इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, कॉर्ड कहेंगे। और एक चीज जो हमने कल सीखी थी वो ये थी कि जो डायमीटर होती है सर वो सर्कल की, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी है सर्कल की, सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी सर्कल की वो होगी डायामीटर। यानी ये अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं CD, तो जो डायमीटर CD है वो क्या है, सबसे लंबी कॉर्ड है। वो क्या है, सबसे लंबी कॉर्ड। यहां तक मैंने कल सीखा। उसके अलावा सर जो चीज मैंने सीखी वो ये सीखी कि सर अगर कोई भी लाइन टेंजेंट को और सेंटर को जोड़ती है, कोई भी लाइन टेंजेंट और सेंटर को जोड़ती है, अगर ये टेंजेंट है, और ये सर रेडियस है, RADIUS, कोई भी लाइन जो टेंजेंट और रेडियस को जोड़ती है वो 90 डिग्री होती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद मैंने कल एक चीज जानी थी कि जो पॉइंट है, अगर पॉइंट, देखो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट सुनो। अगर कोई पॉइंट इनसाइड है, अगर कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है, कोई पॉइंट आउटसाइड है, और कोई पॉइंट इनसाइड है, कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, और कोई पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनते थे बताइए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते थे, वेरी गुड, नंबर ऑफ टेंजेंट होते थे 0। और आउटसाइड के लिए कितने टेंजेंट होते थे, 2। चलिए, यानी आप लोग चौकन्ने हैं। और सरकमफ्रेंस पे कितने टेंजेंट होते थे, मात्र एक टेंजेंट होता था, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ गए थे। और मैंने बाकी चीज आपको बता दी थी। इस पॉइंट को हम लोग, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है।
यहां तक सर हमको क्लियर था और इससे ज्यादा हमको नहीं जानना था पहली वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ा इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव किया आगे, तो मैंने एक चीज समझी सर। उसके बाद मैंने क्या समझा, उसके बाद ये टेंजेंट वाला मैं समझ गया। उसके बाद सर मेरे सामने दो तीन थ्योरम आई थी, जिसमें से पहली थ्योरम तो बहुत क्लियर थी, जो कि सर मुझे जो थ्योरम जो कि 10.1 था वो बहुत क्लियर थी। और वो थ्योरम ये थी सर कि जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। यानी जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होता है, ये होता है। तो थ्योरम 10.1 सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरीके से सर थ्योरम हमने पढ़ी, थ्योरम पढ़ी। देखिए थ्योरम जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो थ्योरम सर 10.2 अगर मैं देखूं, तो सर जो थ्योरम 10.2 है वो ये कहती है कि जो लेंथ होता है टेंजेंट का, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स वो इक्वल होता है। यानी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम external points are equal, यानी अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, अब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब एक लाइन ये, अब ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये थ्योरम बस ये कह रही है कि PA बराबर है PB के। क्यों PA बराबर है PB के? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। वेरी गुड। यहां तक कुछ समझने वाली बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी जो कि बहुत ही जरूरी था समझना, और ये था सर, अब देखो सब कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर। पॉन्डर मतलब होता है याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर। अब कल मैंने आपको चीज बताई थी कि कुछ चीजें कुछ थ्योरम उरम जैसी नहीं है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें से पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी, जो पहली चीज सबसे जरूरी है आपको पता होना, वो ये थी सर कि किसी भी सर्कल का अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और कोई एक और एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए। अब कल मैंने जो था सर, अब देखिए, अब ये पॉइंट जो है मेरा, ये वाला पॉइंट है, मैंने नाम दिया, ये पॉइंट P है जहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर इस एंगल को मैंने नाप लिया थीटा, तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पॉइंट A और पॉइंट B को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया सर, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, एक मिनट, मैंने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ दिया। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ दिया, और ये जो एंगल है ये भी एक एंगल आएगा। अब इस एंगल को मान लो, तो मुझे आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? हाफ होगा। वेरी गुड। चलिए, कल अमन को समझ नहीं आया था, सबसे पहले अमन ने रिप्लाई किया, ये एंगल होगा थीटा अपॉन 2। और इस चीज का मैंने कल आपको प्रूफ समझाया था, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इस चीज का मैंने आप लोगों को प्रूफ बता दिया था, और ये था एग्जाम्पल नंबर 2 आपका था। ठीक है,
वेरी गुड, यही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी थी, तो इस पे मैं देता हूं 5 स्टार। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाली चीज है, अब मैंने आपको बोला था कि सर अब मेरे सामने सर्किल का एक टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चन ये है सर कि हमारे सामने एक सर्कल है, हमारे सामने एक सर्कल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर कि इस सर्कल में, अब चीजें देखते हैं, कह रहे PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी पहली, अब गिवन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया है कि PQ जो है अ कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब PQ क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि हमको ये पता है सर कि, ठीक है, इस सर्कल में अगर 2 पॉइंट मैं ले लूं, ठीक है, एक पॉइंट यहां लू P और एक पॉइंट लू यहां Q और PQ, ठीक है, PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। यानी इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो सेंटर से कोई भी वैल्यू जो दी हुई है सर्कल की, वो बोला हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है। चलिए सर यहां तक दिया हुआ है। आगे बोला कि द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। अब देखो कह रहा है कि पॉइंट P और Q से टेंजेंट बनाए गए। अब मुझे पता है कि हर पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इसी तरीके से मैंने पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। मैंने पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और मैंने पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट T पे, टेंजेंट कहां पे काट रहा है, पॉइंट T पे, ओके। अब बोल क्या रहा है कि, बोल क्या रहा है, फाइंड द लेंथ TP। हमको TP की लेंथ बतानी है। हमको भाई कुल मिला जुला के 2 ही डाटा गिवन है, और बोला है TP की लेंथ बताइए। यानी हमको क्या बात करना है, फाइंड हमको करना है TP। यहां तक सबको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अगर क्वेश्चन सबको क्लियर है प्लीज राइट क्लियर। सब लोग क्लियर लिखिए, वेरी गुड। अब हमको TP करना है। अब हम देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे क्वेश्चन में बहुत चीजें नहीं पता है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो हर चीज का पर्पस समझा जाता है। यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आप एक चीज समझिए, अगर मैंने एक थ्योरम किया था जिसमें मैंने ये प्रूव किया था, याद करिए, कि कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है जिसमें एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। सर्किल के बाहर से कोई 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, और अगर ये चीज है और ये चीज रेडियस है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये T है, ये P है, ये Q है। तो कल मैंने क्या प्रूव किया था, कल मैंने ये प्रूव किया था कि नहीं, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये 2 ट्रायंगल ले लूं, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर इसको O ले लूं, तो आप कह सकते हैं कि देखो ट्रायंगल जो TPO होगा वो सिमिलर होगा, ट्रायंगल TPO सिमिलर होगा ट्रायंगल TQO के, ट्रायंगल TQO के क्या होगा, सिमिलर होगा। TPO जो होगा वो TQO के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब क्यों सिमिलर होगा, आपको याद ही होगा, मतलब एंगल P बराबर एंगल Q 90 डिग्री था,
और OT जो था वो OT बराबर OT कॉमन था दोनों ट्रायंगल में, और क्या था, OP बराबर था OQ के, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस है। तो आप समझ पा रहे होंगे ASS यानी बाय SAS जो ट्रायंगल TPO जो था वो सिमिलर हो गया था ट्रायंगल TQO के। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये था कि TP और TQ भी बराबर हो गए थे, TP और TQ बराबर होते। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं लाइन को, अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इस लाइन को जोड़ देता हूं तो आप देख पाएंगे, आपको ये भी चीज पता है कि ये जो लाइन है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं भाई। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो देयरफॉर, अब मैं एक चीज बताता हूं, तो एंगल PTO बराबर होगा एंगल QTO के, सही बात है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल बराबर होगा। इसको भी मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा, ठीक है, यानी ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, चलो थीटा थीटा मान लेते हैं। अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, थीटा, वेरी गुड। अगर ये 2 थीटा है सर तो ये एंगल थीटा होगा, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, अब यहां पे दो एंगल थीटा थीटा कह दिया, अब हमको दिमाग ये लगाना है, अगर ये किसी पॉइंट पे काट रहे हैं और वो पॉइंट R है तो मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल O एंड ट्रायंगल OQR, ट्रायंगल OPR और ट्रायंगल OQR, तो आप कह सकते हैं, अब इन दो ट्रायंगल को देखो, आपको पता है एंगल OPR जो होगा वो बराबर होगा एंगल OQR के, सही बात है। OR जो होगा वो बराबर होगा OR के, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, और OP बराबर होगा OQ के, OP बराबर किसके होगा, OQ के, तो यानी ASS, यानी आप फिर लिख सकते हैं बाय SAS जो ट्रायंगल OPR है वो सिमिलर है ट्रायंगल OQR के, वो ट्रायंगल किसके सिमिलर है, OQR के। यानी यहां से एक चीज हम लोग समझ गए, वो क्या समझ गए, यानी अब आप एक चीज समझिए, यानी एक चीज हो गया क्या, अब देखिए यहां से यही चीज आपको बहुत बड़ी मैं बताने जा रहा हूं, यही चीज अगर मैं आपको समझा दिया तो आपका सारा खेल हो गया। यानी आप कह सकते हैं देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ सर कि एंगल PRO बराबर होगा एंगल PRO बराबर होगा एंगल ORQ के, ORQ के बाय सिमिलरिटी। क्या ये बात सही है कि नहीं, क्या ये बात मैं सही कह पा रहा हूं, इफ आई एम राइट प्लीज राइट यस सर, प्लीज राइट यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, चलिए ये तो पहली चीज हुई कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसको पहला पॉइंट मान लो। अब देखिए एंगल PRO प्लस एंगल QRO बराबर होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होगा, होगा ना भाई, सीधी लाइन है तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब इस एंगल को अगर मैं x मान लू, x मान लू तो भाई, और अगर ये एंगल x है तो कंफर्म ये भी x होगा, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी मैं लिख सकता हूं 2x बराबर 180 डिग्री, यानी मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मैं सही हूं, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं,
यस सर, मैं सही हूं। चलिए, अब अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, चलिए सर यहां पे हमारा एक काम हो गया। जो मेरा टारगेट आपको यही चीज बताने का था कि जो ओटी लाइन है, ओटी लाइन है वो पीआर को परपेंडिकुलरली काट रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बैक टू द स्टोरी, अब यहां पे आते हैं। अब सर इस क्वेश्चन में बस मुझे बोला था कि टीपी की वैल्यू बताइए। आप बस बता दीजिए किसी तरीके से कि टीपी की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर टीपी की वैल्यू मुझे जाननी है तो मैं एक चीज जानता हूं, मैंने क्या किया, इस सेंटर को इस लाइन से जोड़ दिया। लीजिए, जोड़ दिया। तो क्या मैं टीपी की वैल्यू बतानी है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको बोला हुआ है पीक्यू की वैल्यू 8 है, और मान लेता हूं ये पॉइंट आर था, ये पॉइंट आर था। तो क्या ये 4 और ये भी 4 होगा? होगा कि नहीं? क्या दोनों 4 4 होंगे? यस सर, होगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर 4 है, अब आपको एक और चीज दिया हुआ है ट्रायंगल में। अगर आप इस रेडियस को समझे, ये वैल्यू 5 दी हुई है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। ठीक है भाई, रेडियस दिया हुआ है ना 5 सेंटीमीटर, है ना? दिया हुआ है। और ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री होता है। अभी हमने यहां पे यही तो देखा कि ये एंगल कितना था, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री थी। ठीक, अब ये वैल्यू मान लो मुझे नहीं पता है। अब ये 5 है, ये 4 है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सर इन इन ट्रायंगल पीआरओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ की बात करिए, तो अगर आप ट्रायंगल पी आर ओ ले लें तो पी आर ओ में ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ये पी है, ये आर है, ये ओ है, ये पी आर ओ है। अब ये वैल्यू दी हुई है 4, ये वैल्यू दी है 5, तो ये वैल्यू मान लेते हैं x। तो बाय पाइथागोरस क्या होता है? बाय पाइथागोरस का हमेशा p बड़ा रहेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की स्पेलिंग कई लोग गलत लिखते थे, मैंने उनको सही करवाई थी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं कह सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर के। मतलब x का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के, जो बराबर होगा 25 माइनस 16 के, जो बराबर होगा 9 के। यानी अगर x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 3 होगी। यानी ये वैल्यू निकल के आ गई 3। क्या यहां तक मैं सही हूं बताने के लिए? यहां तक सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। चलिए, अब ये वैल्यू आ गई 3। अब मुझे एक चीज बताइए, अब इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ये वाला ट्रायंगल जो मेरे सामने दिया है। अब मेरे सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है सर। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, वो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल टीपीओ। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए टीपीओ। अगर आप ट्रायंगल टीपीओ ले लेंगे तो आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो आपको पता है ना कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये P है, ये T है, ये O है। अब OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू क्वेश्चन में सर दे दी है x, और नहीं, OP की वैल्यू तो पता है ना 5। OP की वैल्यू पता है 5, और यहां तक वैल्यू हमको पता है 3। ये वैल्यू पता है 3, और ये वैल्यू पता है 4। और हमसे पूछा है कि टीपी की वैल्यू बताइए। अब टीपी की वैल्यू बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? टीपी की वैल्यू कैसे बता सकते हैं हम लोग? हाँ, टीपी की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? एनी आइडिया?
नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहीं पे तो वो खेल आया जिसका इंतजार था। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि देखो इस क्वेश्चन में 4, 5 और x रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को थोड़ा सा रोटेट करता हूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं। तो अगर मैं रोटेट करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूं, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया T, इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया O। ठीक है, अब पहला ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। अब आप अगर दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देख पाएंगे तो आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ओपी की वैल्यू मैं ये कह सकता हूं कि टीपी अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, देखो इस तरीके से आप समझिए कि मैंने टीपी, रुकिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे रख दीजिए आप ट्रायंगल। अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं, ये कठिन हो जाएगा आपके समझने के लिए, आप इस तरीके से समझिए। टीपी कहाँ गया, टी टी पी टी, एक मिनट रुकिए बता रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं टीपी और टीपी हो गया और टीपी हो गया, वो पीओ हो गया, टीपी हो गया और पीओ हो गया, टीपी और पीओ और आर पी और आर यहां ले लेते हैं आर ओ। अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एंगल, अगर ये एंगल क्या है टीआरपी ये वाला ट्रायंगल है। अब मैंने क्या कर दिया ना, इस ट्रायंगल को घुमा के खड़ा कर दिया है। तो इस ट्रायंगल को जब मैं घुमा के खड़ा करूंगा तो वो टीआरपी दिखेगा कि नहीं, ये बात समझाइए पहले, ये समझिए पहले, ये क्लियर है कि नहीं? जो ट्रायंगल टीआरपी है उसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है, तो क्या वो ये आरपीओ वाले के बगल में नहीं खड़ा हो जाएगा? चेक करिए, अगर ये बात समझ आई तो लिखिए क्लियर सर, क्या मैं कह रहा हूं? नो सर, वेरी गुड। चलिए समझिए मैं क्या कह रहा हूं। चलिए बैक टू द स्टोरी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं कहानी में। देखिए मैंने बोला अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मेरा टारगेट पहले समझिए क्या है। टारगेट सर मेरा ये है, मुझे टीपी निकालना है। तो टीपी निकालने का क्या तरीका है, तो टीपी निकालने के लिए आप समझिए, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप, तो टीपी अगर आप निकालेंगे तो दो ही तरीका, या तो होगा टीपी का स्क्वायर बराबर होगा पी आर के स्क्वायर प्लस एक मिनट, देखिए समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जो टीपी का स्क्वायर होगा, अगर ये वाला ट्रायंगल नहीं, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जिसको मैं लाइट ब्लू से शेड कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये वाला ट्रायंगल आपने ले लिया, ये वाला, तो ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं, ये येलो वाला ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब वो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इस ट्रायंगल में टीपी स्क्वायर जो होगा सर, टीपी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, टीपी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के प्लस टी आर के स्क्वायर के। तो यहां से मैं अब देखो पी आर की वैल्यू मुझे पता है कि 4 है सर, 4 है, लेकिन टी आर की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे किसी तरीके से टी आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो मैं टीपी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले जाऊंगा। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात क्लियर हुई गाइस? यस सर, बाकी लोग? यस सर, बाकी लोगों को क्लियर हुई? अमन भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस के हिसाब से देखो
अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो भाई टीपी स्क्वायर बराबर होगा ना पी आर स्क्वायर प्लस। सर एक बार देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल टी पी आर को, अगर आप ट्रायंगल टी पी आर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल टीपीआर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि टीपी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। अब पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, तो टी आर स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा टीपी स्क्वायर के। यानी कहीं से अगर तुम टी आर की वैल्यू निकाल ले गए तो तुमको वैल्यू चाहिए टीपी स्क्वायर की। तुमको क्या वैल्यू चाहिए? तो मैं टीपी निकाल लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो टीपी ही तो निकालने के लिए बोला है। देखिए फाइंड टीपी, यहां तक समझ आया कि नहीं? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ अमन, अमृता, दिव्यांका, कृष्णा? यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको क्या करता हूं, अब देखिए यही दिमाग लगाना है। अब ये जो ट्रायंगल था टीपीआर वाला, मैंने इसको एक बार घुमा दिया, और जब ट्रायंगल टीपीआर को मैंने घुमा के खड़ा किया तो ये ट्रायंगल खड़ा होके ऐसा दिख रहा है। देखो ट्रायंगल में ये, अब ये रहा आर, ये रहा टी, और नीचे आ गया पी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? पहले बताइए, ये बात क्लियर हुई? और एंगल आ रहा है 90 डिग्री। यस सर, मैंने इस ट्रायंगल को खड़ा कर दिया। अब मेरे बगल में एक और ट्रायंगल है, अब मेरे बगल में एक और ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल है आरपीओ। वो ट्रायंगल क्या है? आर पी ओ, ये ट्रायंगल है। अब आप ध्यान से देखिए, तो इन दोनों ट्रायंगल को, क्या ये दोनों ट्रायंगल आर आर पी ओ, क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं लग रहा है कि एंगल भी 90 डिग्री है, आरपी दोनों में सेम है? यानी ये ट्रायंगल अगर एक तरीके से आप समझे कि टीआर की लेंथ अगर बड़ी है तो टीआर, अगर मैं मतलब ये दोनों आपको ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं? पहले ये मुझे बताइए, आर दे लुकिंग सिमिलर? यस सर। अब आप ध्यान से देखिए, अब सबकी वैल्यूज लिखिए। ओ आर की वैल्यू है 3, आरपी की वैल्यू है 4, ओपी की वैल्यू है 5, टीआर की वैल्यू है वाई, आरपी की वैल्यू है 4, और टीपी की वैल्यू है एक्स। टीपी की वैल्यू क्या है? एक्स है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर, अगर देखो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि y/3 बराबर होगा 5/x के। होगा कि नहीं? मैं कह सकता हूं ना यहां से, भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एक मिनट, टी आर की वैल्यू कितनी थी? टी आर की वैल्यू है मान लो y, और ये वैल्यू मान लो y है, और पी आर की वैल्यू मान लो नहीं, पी आर की वैल्यू 4 है, पीटी की वैल्यू x है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि y/3 इक्वल टू 5/x, यहां से कह सकता हूं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये एक चीज मुझे यहां से पता चली, ठीक है। या अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि 4/4 इक्वल टू x बाय, नहीं, 4/4 बराबर होगा x/5, तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, टीपी और पीओ, तो अगर मैं बोलूं कि टीपी अपॉन पीओ बराबर होगा आरपी अपॉन आरओ के, आरपी, एक मिनट, आर आरपी 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 अपॉन आरओ, आरपी अपॉन, एक मिनट, टी एक मिनट, टीपी अपॉन पीओ बराबर होगा आरपी अपॉन आरओ के। अब रुकिए, इस वाले ट्रायंगल को एक बार और घुमाइए, एक मिनट, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको एक बार और मुझे घुमाने दीजिए। अगर मैं इस ट्रायंगल को एक बार और घुमाऊंगा तो ये आर हुआ, ये ओ हुआ, और ये ओ हुआ, ये आर हुआ, ये पी हुआ। आरपी की वैल्यू है 4, ओ आर की वैल्यू है 3,
ओपी की वैल्यू है, ओपी की वैल्यू है 5। एक मिनट, अब मुझे इस ट्रायंगल को पहले मिटा लेने दो, इस ट्रायंगल को मुझे पहले मिटा लेने दो, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, क्या आपको ट्रायंगल, ये पहला वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं आपको आमने सामने? पहले देखिए, पहले दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से और फील करिए दोनों कैसे घूमे होंगे। यानी अगर मैं ये रेड वाला ट्रायंगल देखूं, यानी रेड वाला, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, यानी ये येलो वाला ट्रायंगल सर ये रहा, एक मिनट, ये येलो वाला जो ट्रायंगल है सर ये रहा, ठीक है, येलो वाला। और सर अगर आप इस वाले ट्रायंगल को लें, एक मिनट, एक मिनट, तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ग्रीन वाला, एक मिनट यार बहुत ज्यादा डार्क हो गया, यानी ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वो ये रहा। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए और कंपेयर करिए मैंने क्या किया, तो आपको आइडिया लगेगा मैंने और ऐसा क्यों किया, अभी मैं समझाता हूं। एक बार आपको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को, लेकिन एक ही बार समझने में, ठीक है, दूसरी बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आप एक बार कंटिन्यू रखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर टीआरपी बोलूं, तो टीआरपी के लिए मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया था, जो कि मैंने एरो से आपको दिखा दिया था। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल को ऊपर से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल सीधे खड़ा है, बस मैंने इसको रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी ओ आर को उठा के यहां कर दिया, यहां पे ओ को लाके रख दिया। क्लियर? क्लियर है ये बात? यस सर। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमारे सामने दो ट्रायंगल हैं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे, अब मैं यहां से कह सकता हूं इन दोनों ट्रायंगल को देख के सर, कि देखो जो ट्रायंगल टीआरपी है, अब इसको मैंने ऐसे क्यों किया, अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, अब यहां पे आप सारा खेल समझ जाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और इसके अलावा दो एंगल 90 डिग्री है ना, और आरपीओ, आरपीओ, आरपीओ कौन सा एंगल है? आरपीओ, ये एंगल आरपीओ, और एंगल पीटीआर, और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल, एक मिनट इसको अलग कलर से करता हूं, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल वो नहीं है, इक्वल नहीं है भाई? आरटीपी, आरटीपी कौन सा एंगल हो गया? आर टी पी, और एंगल आरटीपी और ओपीआर, ओपीआर, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना भाई? अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा था। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? प्लीज राइट क्लियर। देखो दो तीन क्वेश्चन मिक्स किया इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्लियर? हाँ, बस यही समझो कि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। यानी इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब टीपी को मैंने लिया है एक्स और टीआर को मैंने लिया है वाई। तो अब देखिए, अब फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, अब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को ले लीजिए। तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं टी आर, टी आर अपॉन टी आर, या इसको आप इस तरीके से कह दीजिए आसानी के लिए, आप यहां पे कह सकते हैं कि सर टीपी, टीपी अपॉन पीओ बराबर होगा आरपी अपॉन आरओ को। इन दो ट्रायंगल में टीपी, टीपी मतलब ये वाली लाइन, टीपी अपॉन पीओ, टीपी अपॉन पीओ जो होगा, ठीक है, टीपी अपॉन पीओ जो होगा बराबर होगा टीपी अपॉन पीओ। और एक चीज छोड़ो यार, ओ आर है ना, मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल को मुझे रोटेट करने की जरूरत ही क्या है?
मैं इस ट्रायंगल को रोटेट ही नहीं करता हूं। लो, इस ट्रायंगल को मैं जस का तस लिख देता हूं। भाई ये ट्रायंगल यही था ना, लो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिख दे रहा हूं जैसे वो ट्रायंगल रियल में है। बस पहले वाले को रोटेट करते हैं, दूसरे वाले को ऐसे लिख देते हैं, आर पी और ओ। तो भाई ये तब भी तो बात वही हुई ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब देखिए टीपी अपॉन पीओ, टीपी कहाँ है, टीपी अपॉन पीओ, तो टीपी ये रहा, पीओ ये रहा, तो टीपी अपॉन पीओ बराबर है आरपी अपॉन आरओ। अब आरपी क्या है, आरपी है, ये आरपी और ये है आरओ, तो ये आरपी अपॉन आरओ है। अब देखिए टीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ओआर की वैल्यू दी है 3, ओपी की वैल्यू दी है 5 और पीआर की वैल्यू दी है 4। पीआर की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है। तो अब टीपी की वैल्यू कितनी है, टीपी की वैल्यू है x, पीओ की वैल्यू कितनी है, टीपी की वैल्यू है x, पीओ की वैल्यू है 5, आरपी की वैल्यू है 4 और आरओ की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से x की वैल्यू निकल गई 20/3, यानी x क्या था, x टीपी था ना, x की वैल्यू कितनी थी, अच्छा ये तो डायरेक्ट निकल गया, x की वैल्यू आ गई 20/3। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, इज इट क्लियर, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, यस सर। चलिए एक बार और समझ गए ना हमने क्या किया। देखो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की मदद से उसने, अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ये वाला जो एंगल था, एंगल पी आर ओ और एंगल पी आर टी 90 डिग्री होगा, जो कि हमने यहां से समझा, जो हमको कभी कभी क्वेश्चन में बताया नहीं अभी तक, कहीं भी हमको बताया नहीं था, नहीं बताया था ना, ना कोई थ्योरम में बताया था, ना किसी एग्जांपल में बताया था, लेकिन यहां से ये चीज हमने समझी, क्या समझी, कि x की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर, ठीक है। अगर ये चीज सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर। अमन, अमृता, दिव्यांका, कृष्णा, आयल, शिवांश एंड कशिश, प्लीज राइट क्लियर। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इफ यू आर ओके विद द एक्सरसाइज प्लीज राइट ई एक्स। अगर एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए तो प्लीज राइट ई एक्स। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज। अब यहां पे एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू टाइप का लग रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्किल का रेडियस बताइए। अब देखो यहां पे कुछ बोला नहीं है। अब देखो पहले तो आपको देखना, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अब यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, क्यू बाहर होगा कि अंदर होगा सर्कल के, भाई क्यू सर्किल के बाहर होगा कि अंदर होगा, हाँ भाई अगर कोई टेंजेंट बना रहा है तो सर्कल के अंदर ही होगा ना। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू the length of tangent to a circle is 24 and the distance of q from the center is 25 सेंटीमीटर। देखो यानी q कोई पॉइंट है, समझने की कोशिश करते हैं, कोई पॉइंट है q, कह रहा है q पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, q पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मान लो ये पॉइंट है p, तो Q पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 24
सेंटीमीटर दी हुई है और कह रहा है कि इस सर्किल का एक सेंटर होगा। अब कह रहा है कि यहां से जो सेंटर की दूरी है, Q से जो सेंटर की दूरी है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन में पूछा है रेडियस बताइए कितना होगा, रेडियस की वैल्यू कितनी। तो भाई ये वैल्यू होती है 90 डिग्री, ये वैल्यू 90 डिग्री होती है कि नहीं बाय थ्योरम? होती है, होती है कि नहीं? यस सर। यानी मैं लिख सकता हूं, देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा कि जो ओपी होगा, ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू, ओपी सर होगा परपेंडिकुलर पीक्यू के बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा? 25, 625 माइनस, अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी ये करना ज्यादा आसान होता है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो, यानी 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। अब 25 प्लस 24 क्या हो गया? 49 इंटू 1 पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? पी क्यू नहीं, ओपी, पी क्यू। कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? हाँ, यहाँ पे ओपी होगा ना, ओपी का स्क्वायर, यहाँ ओ होगा, यहाँ ओ होगा, यहाँ ओ होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर? यस सर, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल ले गए। तो पहले का आंसर क्या है? 7 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट का आंसर है 7 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पीओक्यू बराबर दिया 110 डिग्री। अब देखो, यानी फिर कहानी में, सर कहानी में क्या है? एक सर्कल है, एक सर्कल है, कहानी में एक सर्कल है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है, यानी ये पॉइंट है सर, ये पॉइंट है यहाँ पे टी, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, ये पी है, टीपी एंड टीक्यू, टीपी है TQ are the two tangents to a circle with center O। सेंटर क्या है? इस सर्किल का सेंटर दिया हुआ है O। चलिए ठीक है सर, सेंटर क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि POQ की वैल्यू 110 डिग्री है, यानी ये वैल्यू POQ, यानी ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। ये एंगल पूरा कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, पीओक्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। बोल रहा है पीटीक्यू बताइए, पीटीक्यू, यानी ये एंगल पूछ रहा है बताइए कितना होगा, ये एंगल पूछ रहा है बताइए कितना होगा। अच्छा, अब
ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन क्यों है? क्वेश्चन इसलिए आसान है सर, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, तो आपको पता अगर ये 110 डिग्री है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। ध्यान से देखिए भाई, ये O है, ये P है, ये Q है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये 110 डिग्री है, ठीक है, ये 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री है अगर, और ये दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x है, तो मैं कह सकता हूं x प्लस 110 बराबर कितना होगा? बराबर होगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 110, तो 2x बराबर 70, x बराबर 35 डिग्री, x बराबर 35 डिग्री। अब ये एंगल 35 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? ये इसका डबल होगा ना, 70 डिग्री होगा कि नहीं भाई? थ्योरम यही कहती थी ना, याद करिए, याद करिए भाई। जो एंगल आ गया है, x की वैल्यू आई है सर 35 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमेशा डबल होगा ना। अगर ये बात सबको क्लियर है तो प्लीज राइट डबल, DOUBLE। डबल डबल, वेरी गुड। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, डबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि देखो, कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है कि if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री, ये आप बताइए कि एक पॉइंट P है, यहां से दो टेंजेंट बनाए गए हैं, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, और सर्कल का सेंटर है O। कह रहा है कि टेंजेंट जो है PA और P से, पॉइंट P से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, यानी ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वो इंक्लाइंड है एक दूसरे के 80 डिग्री पे। ये एंगल कितना है? 80 डिग्री है। देन एंगल POA कितना होगा? POA एंगल कितना होगा बताइए? एंगल POA कितना होगा? यानी अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना दूं यहां पे, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कोई बता सकता है? ये एंगल कितना होगा? गेस करिए, कितना होगा एंगल? 40, 90, 130, 50 डिग्री, बताइए। किसी की वैल्यू आ रही है? 50, 60, 70, 80 में से? आ रही है? एनीवन? अमन, अमृता, दिव्यांका, कृष्णा, पायल, शिवांश, कशिश? आ रहा है समझ? नो सर, देखो यार, इतना फर्जी क्वेश्चन है, नो सर। अब ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल तुमको दिया हुआ है सामने, ये रहा वो ट्रायंगल, ये है आपके सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक मिनट, आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल पता है, यानी 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस AOP, एंगल AOP बराबर है
180 डिग्री के, यानी 130 डिग्री प्लस एंगल AOP बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOP बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। ये बात अगर सबको क्लियर हुई तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर सर। चलिए चलिए, सबको समझ आ गया? अमन, अमृता, आपको क्लियर हुआ? 50 होगा। हाँ दिव्यांका 50 होगा। चलिए वेरी गुड, क्लियर है तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज हमने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझी। ठीक है, बाकी हमने 3 क्वेश्चन लगा लिए। अब हमारे पास 13 यानी लगभग फ्राइडे सैटरडे, यानी कोशिश रहेगी सैटरडे तक सर्किल के ये क्वेश्चन लग जाए। ओके ओके गाइस, ओके सर। चलिए, बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने टाइम पे। ओके चलिए, ओके, गुड नाइट।